गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। और विद्या मंदिर ऑनलाइन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का ज्योग्राफी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट पार्ट 2। और रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में हमने देखा कि रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं। रिसोर्सेस बोला था कि दो प्रकार के होते हैं, एक ह्यूमन होता है, एक नेचुरल होता है। नेचुरल उसको बोलते हैं कि जो नेचुरल है, जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया। उसके बाद फॉरेस्ट के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो वाइल्ड लाइफ हो गया। नेचुरल उसको बोलते हैं कि जो हमारे अराउंड और जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं उसको यूज कर करके हम क्या करते हैं, वहां की चीज को यूज करके रिसोर्सेज के तौर पर यूज कर करके हम अपने डेवलपमेंट में यूज करते हैं। वो क्या हो गया, ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, जैसे हम लोग डैम बना करके हम लोग पानी को एक जगह रोकते हैं और रोक करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेस हो गया। तो रिसोर्सेस मतलब दो तरह से होते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन रिसोर्स, जो पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था। तो हमने देख लिया कि ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कहलाएंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कहलाएंगे, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज देखा था। रिन्यूएबल, देखिए नेचुरल में दो टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार उसका यूज किया जा सकता है, जैसे कि वाइंड एनर्जी। उसके बाद में वाइन नहीं मतलब शराब पीने वाला एनर्जी नहीं, विंड एनर्जी। उसके बाद में इसके साथ में विंड एनर्जी के साथ में आपको मालूम होगा सोलर एनर्जी। ये सब सारे चीज क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, मतलब एक बार प्रयोग करने के बार बार एनी एनर्जी यूज्ड टू मेनी ऑफ टाइम टू टाइम अल्टरनेट फ्लो। तो कहने का मतलब कि वैसे एनर्जी जिसको यूज बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और फ्लो के साथ यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और उसको नॉन रिन्यूएबल यूज करते हैं उसको कि एक बार प्रयोग करने के बाद उसका यूज नहीं होता है। जैसे कि अभी देखो कि आजकल के बहुत सारे लोग हैं कि जो एक बार प्रयोग करने के बाद मतलब लिखो पियो कैसे पेन है, लिखो पे तीर पेन पढ़ते हो ना, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार प्रयोग नहीं करते, मतलब खत्म तो खत्म। तो क्या नॉन रिन्यूएबल कहने का मतलब कि जैसे कोयला है, कोयला को यूज करके क्या उसके जो आयस बनते हैं तो उसको वो जो आयस है क्या फिर उसको यूज कर सकते हो, नहीं यूज कर सकते हो, मतलब उसको एक बार यूज करने के बाद उसको साफा खत्म हो जाएगा, मतलब उसका दोबारा यूज ही नहीं किया जा सकता है। जैसे तुमको कहा जाए कि अगर यहाँ से कोई स्कूल है, डीएवी है या फिर लक्ष्य पब्लिक स्कूल में, यहाँ से आप जाइएगा तो फिर उसमें समय लगता है। तो कोई आप बाइक से जाइएगा तो उसमें पेट्रोल डालिएगा, तो पेट्रोल यहाँ से वहां तक जाने में जितना खर्च हुआ, मतलब लक्ष्य पब्लिक स्कूल तक जाने में जितना खर्च हुआ, क्या जितना खर्च हुआ है वहां उस स्कूल तक जाने में, तो क्या वो फिर खत्म तो हो गया आपका पेट्रोल, तो क्या फिर वो पेट्रोल को जो धुआं में कन्वर्ट हुआ है क्या फिर उसको फिर स्टोर करके यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करते हैं, मतलब वही नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। मतलब इसको एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बस समझ में आया। जैसे कि एक समय बीत गया, आज का तारीख बीत जाएगा तो कल आने वाला तारीख नहीं है, तो वो क्या करना, नॉन रिन्यूएबल, मतलब बार बार उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल हो गया, रिसोर्सेज हो गया ना। अब देखते हैं ह्यूमन में स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन हो गया, क्वांटिटी होता है, टू टाइप्स है। तो बोलेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो बोलेगा कि टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन। कितना रिसोर्सेज, टू टाइप्स। कोई भी पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस नहीं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दो प्रकार के, नेचुरल और ह्यूमन। अब नेचुरल के आधार पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल, तो टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल के आधार पर दो प्रकार की रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्स, तो रिन्यूएबल, व्हाट इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज यूज्ड बाय अल्टरनेट टू ऑल टू टाइम। तो कहने का मतलब कि रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उसको बार बार उसको प्रयोग कर सकते हैं और उसको अल्टरनेट प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विंड एनर्जी है, तो पंखा चल रहा है, पंखा के आगे हवा जा रहा है, तो जैसे कि आपका कोस्टली जो एरिया है अपना, ये जो इंडिया है आपका, जो इंडिया है अपना, जो ये इंडिया है, तो इस इंडिया के, ये जो इंडिया है, तो इंडिया जो है, उस इंडिया में आप लोग देखिएगा कि कहने का मतलब जो ये वाला कोस्टल एरिया है, ये वाला जो कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर अगर विंड लगा देते हैं तो यहाँ से एयर पास करेगा, एयर जाएगा तो इस विंड को क्या करेगा, इसे घुमाएगा। जैसे कि विंड चलता है, जैसे हम लोग का बचपन में चरखा चलाते थे, इधर से हवा आता था चरखा चलता था, तो वो विंड एनर्जी, मतलब बार बार वो विंड चलेगा, कैसे चलेगा, वो हवा के माध्यम से चलेगा। और जब हवा के माध्यम से चलेगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, देखिए विंड जो होता है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी होता है, जो मतलब विंड चलता है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। मतलब कि विंड के थ्रू, विंड को चला करके हम क्या कर सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं, उसको फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं बैटरी में।
किसमें? बैटरी में। और बैटरी में जब स्टोर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को, तो हम क्या कर देते हैं, वायर के माध्यम से एक वायर से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, विंड क्या है, विंड क्या है, तो बार बार विंड चलेगा, जितने बार विंड चलेगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, मतलब जितना ही मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस होगा विंड एनर्जी में। तो कहने का मतलब कि जो रिन्यूएबल, वो क्या कहता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कितने होते हैं, दो होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कितने होते हैं, दो होते हैं, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, देखिए वैसी एनर्जी जो बार बार, जिसे बोले ना कि विंड एनर्जी, वो क्या है, कंटिन्यूअस है, बार बार उसको प्रयोग कर सकते हैं, वो कंटिन्यूअस हो गया। वाटर जो कि वाटर टरबाइन है, टरबाइन के ऊपर जब हम वाटर डालते हैं तो वो टरबाइन चलने लगता है, और जितना ही चलेगा उतना ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हमें जितना बार ऐसे टरबाइन देखिए, मतलब कि एक गोल टाइप का रहता है, इसके ऊपर पानी डलता है तो टरबाइन क्या होता है, चलने लगता है। और जब टरबाइन जितना ही चलेगा तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। वहीं उसके बगल से तार जुड़ा हुआ रहता है, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम उसको बैटरी में शेप में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में प्रोड्यूस कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आया। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल में क्या कहते हैं। देखिए कंटिन्यूअस और समझ में आया, रिन्यूएबल दो प्रकार के, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। अब देखिए बायोलॉजिकल में क्या होता है कि बायोलॉजिकल जो होता है, बायोलॉजिकल हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बायोलॉजिकल दो टाइप्स के होते हैं। देखिए बायोलॉजिकल एनर्जी कितने प्रकार के, दो टाइप्स के होते हैं। अरे नहीं, बायोलॉजिकल एनर्जी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होते हैं नेचुरल वेजिटेशन और एक होते हैं वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन हम बताए थे कि नेचुरल जो वेजिटेशन होता है, जिसे कि हम लोग वाइल्ड लाइफ देखते हैं कि नेचुरल में आप लोग के पर्वत पहाड़ जो माउंटेनियस रीजन है, तो उसका जो वहां का जो वेजिटेशन है अलग है, जिससे कि वहां का वेजिटेशन क्या है, अलग है। जैसे नेचुरल में अपने देख लीजिए फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट में क्या करते हैं, वहां के लकड़ियों को यूज करते हैं, वहां के वुड को यूज कर सकते हैं, और वुड वहां के जो वुड को यूज कर सकते हैं। तो वुड को जब हम यूज करते हैं किसके लिए, जलाने के लिए। तो बोले कि सर कि जब उसको फॉरेस्ट को जलाते हैं तो क्या सर वो रिन्यूएबल में आएगा, तो देखो बताते हैं। जिस एरिया में, जैसे कि आप लोग बर्न कल्चर पर बर्न एक कल्चर एग्रीकल्चर था, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो क्या होता है कि जब उस एरिया को काट देते थे, कट करके बर्न लगा देते हैं, मतलब जंगलों को काट करके वहां पर जला देते थे, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर आप लोग पढ़े होंगे। तो वहां पर फिर से क्या हो जाता था, जब छोड़ देते थे फिर से वहां पर वेजिटेशन उग जाता था। कहने का मतलब फिर से वहां पर वनस्पतियां आ जाती थी, फिर से वहां पर पेड़ पौधे लग जाते, जब वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होता था। कहने का मतलब जहां पेड़ पौधा लगा हुआ रहता था तो वहां पर फिर से दोबारा पुनः क्या होता था, पेड़ पौधा आ जाता था। जो वो एक तरह से हम देख सकते हैं कि मतलब कि वो वहां से क्या हो रहा है, बार बार पेड़ पौधे उगते जा रहे हैं, मतलब वहां पर पेड़ पौधे का जो उगने का टेंडेंसी, आने का टेंडेंसी है, वो समाप्त नहीं हो रहा है। तो वो क्या है, वो नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत नहीं आते, रिन्यूएबल के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं फॉरेस्ट भी। फॉरेस्ट से कैसे हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट को काट दीजिएगा तो फिर तो बर्बाद हो जाएगा। देखिए फॉरेस्ट में अंतर होता है, क्या होता है ना, फॉरेस्ट में मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि फॉरेस्ट में एक ही टाइप्स के पेड़ पौधे नहीं होते, बहुत टाइप के पेड़ पौधे होते हैं। उसमें छोटा छोटा झाड़ियां भी होती हैं, उसमें बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। तो अगर उसको हम काट देते हैं तो फिर से झाड़ियां निकल आती हैं, फिर से हो जाते हैं, फिर काटेंगे फिर से हो जाएंगे, मतलब वो टेंडेंसी लगातार ही चलते रहता है। क्योंकि एक बार फॉरेस्ट को काट कर फिर उसको यूज कर लिया, फिर वो कुछ समय के लिए छोड़ दिया, फिर बड़ा सा हो जाएगा, साल भर के बाद फिर उसको काट कर, मतलब कि एक तरह से लगातार कंटिन्यूअस यूज करते रह सकते हैं, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब वही जब समाप्त उसको नहीं कर सकते तो मतलब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है बायोलॉजिकल। क्या आता है, बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल में कौन होता है, नेचुरल मतलब कि फॉरेस्ट का बात समझ में। उसके बाद में वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972 इंदिरा गांधी introduced in 1972. All of Indian society and Indian forest society not any kills या फिर not any kills tigers and wildlife एनिमल्स या फिर वाइल्ड लाइफ कोई भी प्रकार के जीव हो गए उसको, मतलब कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, वाइल्ड लाइफ मतलब कि जंगल में जो रहने वाले जो जीव हैं उनको अगर नुकसान पहुंचाता है तो इंडियन प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंतर्गत उसे सजा हो सकती है। इंदिरा गांधी के समय लाया गया था। तो मतलब कि वो भी क्या है कि वो हमारे लिए रिसोर्सेस है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ क्या है कि जैसे कि लोग क्या करते थे कि पहले एग्रीकल्चर नहीं होता था, तो मतलब धान नहीं होता था, पहले लोग क्या करते थे कि हंटिंग के ऊपर डिपेंड रहते थे। वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो जंगलों में रहने वाले जो भी गधा था, सुअर था,
उसको लोग मार मार के खा जा रहे थे। हिरण थे, बियर था, उसको खाने के लिए यूज कर रहे थे। तो क्या होता था कि उनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जिसकी वजह सरकार ने देखा कि उसको क्या करना है, रोक लगाना है। तो वाइल्ड लाइफ वो भी उस पर भी क्या है, वाइल्ड लाइफ जो भी है वो क्या है, वो बायोलॉजिकल के अंतर्गत आता है। बात समझ में? अब देखिए ह्यूमन में देखिए स्ट्रक्चरल होता है, क्या होता है, क्वालिटी होता है। और नॉन रिन्यूएबल में उसको बोलते हैं कि जो एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल वही होता है जैसे कोयला, इसके एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार उसका उपयोग नहीं करते, वो नॉन रिन्यूएबल कहलाता है। और उसके बाद में नॉन रिन्यूएबल दो प्रकार के, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। देखो रिसाइकेबल कहने के मतलब कि एक बार सोना है, गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन रिसाइकेबल है। कैसे? देखिए गोल्ड के हम अंगूठी पहनते हैं तो उसको एक समय ऐसा आएगा कि उसके जो इंटर पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, एक समय ऐसा झड़ करके एकदम पतला हो जाएंगे। और जब झड़ के पतला हो जाएंगे तो फिर सोचेंगे ना उसको क्यों नहीं हम जो अभी हम रिंग में कन्वर्ट हुए थे छुछिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो छुछिया में कन्वर्ट कर क्या करते हैं, उसको फिर से रिसाइकल करके छुछिया में कन्वर्ट कर देंगे, एकदम नकिये में घुस जाएगा, तो मतलब वो खत्म हो जाएगा, मतलब कि अब रिसाइकेबल नहीं। मतलब एक समय मतलब कोई ऐसा चीज उसको बार बार उसको रिसाइकेबल किया जा सकता है, पुनः उसके जो पहले अवस्था था उसमें बदला नहीं जा सकता है। जैसे सोना बोले ना कि सोना को बड़ा सा है, अभी 50 साल के बाद एकदम घिसिक करके एकदम हाथ में सड़ जाएगा, तो लोग को बोलेगा कि इसको निकाल करके उसको रिसाइकेबल कर देता, मतलब उसको बार बार ऐसे मोड़ के फिर से उसको छुछिया बनाते इतना सा लगा दिया, फिर मतलब कहीं गिर गया तो क्या रिसाइकेबल फिर जोड़ करके फिर लगा लेंगे, तो मतलब रिसाइकेबल है, वो एक बार प्रयोग करके बार बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसका स्थिति भी खत्म हो जाएगा, वो एटम पार्टिकल जैसा हो जाएगा, मतलब वैसा जो आंख से नहीं देखा जाए तो पहरेंगे कैसे। कहने का मतलब कि मेटल है, मेटल को रिसाइकेबल कैसे की सुनिए, अगर मान लेते हैं कि आयरन के टुकड़ा की यूज आप लोग करते हैं तो क्या होता है कि जो आयरन के टुकड़ा है उसके एक ऐसा स्थिति आता है कि आयरन खराब हो जाता है, आयरन के टुकड़ा लोहा का टुकड़ा क्या झड़ जाता है, तो क्या होता है कि फिर से उसको रिसाइकेबल किया जाता है। और रिसाइकेबल किया जाता है तो क्या आप लोग देखते हैं कि जो पहले स्थिति में जितना वेटेज था, जितना वेट था उस आयरन के टुकड़े में, क्या पहले वाला जितना वेट था उतना अभी है? नहीं रहता है, क्योंकि जो पहले वाला जो आयरन का टुकड़ा था उसमें जितना होना चाहिए पावर उतना अब नहीं होता है, बहुत दिन के बाद क्या होता है, खराब हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर भी रिसाइकेबल कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि रिसाइकेबल लाइक बचता भी नहीं है। तो मतलब कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिसको बार बार रिसाइकेबल किया जा सकता है, जो कि नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए नॉन रिसाइकेबल करने के उसको रिसाइकेबल नहीं किया जा सकता है, कोई ऐसा होता है ना, तो नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत है। जैसे कि हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिया फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, तो क्या जो ऑक्सीजन लिया था फिर ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं? नहीं पैदा कर सकते हैं। कहने के मतलब नॉन रिसाइकेबल है, क्या है, नॉन रिसाइकेबल है। और उसके बाद में नॉन रिन्यूएबल में और कौन कौन से हैं, जैसे कि पेट्रोलियम को यूज करके क्या फिर उसको बार बार उपयोग कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग केरोसिन तेल को यूज कर सकते हैं, उसको धुआं में उड़ा दिए, क्या उसको यूज कर सकते? नहीं हो सकता है। हमने मैंने सिगरेट पिया, सिगरेट पी करके ऊपर में ऐसे किया तो क्या फिर नीचे ला सकते हो? मतलब कि जो सिगरेट से धुआं छोड़ा तो क्या फिर उनको फिर वापस खींच सकते हो? नहीं खींच सकते, मतलब नॉन रिसाइकेबल है, बार बार उसको प्रयोग ही नहीं कर सकते, एक बार छोड़ दिया तो खत्म होगा। तो हम अब देखते हैं कि अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में पढ़ते हैं क्या क्लासिफिकेशन हो, तो कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब कि रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो क्लासिफाइड इन द मेनी है, मतलब बहुत सारे ऐसे जो कि रिसोर्सेज है, मतलब कि जो रिसोर्सेज के बहुत सारे तरीकों में उसको क्या किया जाएगा, क्लासिफाइड अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए रिसोर्सेज को ओरिजिन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कहने का कि ओरिजिन के आधार पर, मतलब जिस ये ओरिजिन है, एक एरिया क्या है, ओरिजिन है, ये हमारा ये चारों तरफ दिखाई दे रहा है क्या है, हमारे लिए ओरिजिन है। यहाँ पर बायोटिक भी है और यहाँ पर ए बायोटिक भी है। जैसे वहां पर मक्खियां हैं तो मक्खियां क्या है, बायोटिक है, और वहां पर बहुत सारे बहुत सारे कंप्यूटर रखा हुआ है तो क्या है, ए बायोटिक है। जैसे हम लोग बायोटिक किसमें करते हैं, जिसमें कि लिविंग थिंग्स कैन डू एनी वर्क, तो वह जो लिविंग थिंग्स होते हैं कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, उसके साथ में ह्यूमन लाइफ हो गया, उसके वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सब क्या हो गया, बायोटिक हो गया। और नॉन बायोटिक उसको बोलते हैं कि जो चीज
जैसे कि एक तरह स्थिर रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जैसे कि माउंटेन हो गया, इसके साथ में पत्थर हो गया, उसके साथ में नहर हो गया, और नहर मतलब कनाल हो गया, कनाल में बहने वाली नदियां हो गई, ये सब क्या है, नॉन बायोटिक है, मतलब एबायोटिक, बायोटिक नहीं है, एबायोटिक है। क्या है? एबायोटिक है। तो हम बोलेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, तो बोलना कि टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। कौन कौन से? बायोटिक और एबायोटिक। तो हम पहले समझते हैं कि बायोटिक किसको बोलते हैं, एबायोटिक किसको बोलते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज, these are obtained from the biosphere and have life। देखिए, वैसे रिसोर्सेज जो अस्तित्व में है, obtained from obtained बायोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर मतलब एक किसी गोला टाइप की बायोस्फीयर, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है वही बायोस्फीयर है ना। तो these are resources, वैसे रिसोर्सेज obtained from the biosphere and life, मतलब वैसे रिसोर्सेज जो हमारे बायोस्फीयर में क्या करते हैं, अस्तित्व में रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अस्तित्व में रहते हैं, और अस्तित्व में उनका लाइफ रहता है, वही क्या कहलाते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। मतलब वैसे रिसोर्सेज जो हमारे ऑब्टेनेड फ्रॉम आवर बायोस्फीयर हैव लाइफ, मतलब कि वैसे जो जीव जंतु है जो कि हमारे मतलब बायोस्फीयर जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं वो मतलब बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो बायोटिक में कौन, तो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ईटीसी, जिससे कि हम लोग भी हो गए ह्यूमन लाइफ, तो क्या हो गया, बायोटिक हुआ कि एबायोटिक हुआ, तो ये बायोटिक हो जाएगा। तो एनी रिसोर्सेस इन्वॉल्व इन आवर इन्वायरमेंट, बात समझ में, कि कोई भी रिसोर्सेस हमारे इन्वायरमेंट में शामिल रहता है, और उसमें क्या होता है कि उसमें जान रहता है, जिसमें उसमें जान रहता है, मतलब उसमें लाइफ रहता है, तो वो क्या कहलाता है, बायोटिक रिसोर्सेज कहलाता है। जिससे प्लांट एंड एनिमल हो गया, क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज कहा गया। ये बायोटिक रिसोर्सेज देख लेते हैं, ऑल दिस थिंग्स विच आर द कंपोज ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पर देखने की बात है कि वैसे ऑल थिंग्स मतलब जितने भी जो चीज दिखाई देते हैं, जो भी चीज है, which are composed non living things। कंपोज नॉन लिविंग थिंग्स करने का मतलब समझ रहे हैं, कंपोज नॉन लिविंग मतलब उसके पास नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब उसे जीव नहीं है उसके अंदर, मतलब वो जो है कि एक जगह खड़ा है तो खड़ा है, जैसे पेड़ पौधा खड़ा रहता है, लेकिन पेड़ पौधा कुछ ना कुछ ऑक्सीजन लेता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन ऐसे चीज जो कि क्या होते हैं, एकदम मतलब खड़े रहते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, जैसे कि रिवर हो गया, ये सब क्या है, मतलब बायोटिक, नॉन बायोटिक है। क्या है? एबायोटिक है। तो वही हम बोलते हैं कि एबायोटिक किसे कहते हैं, व्हाट इज एबायोटिक। तो ऑल दिस थिंग्स व्हिच आर ऑब्टेनेड मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द एबायोटिक। एबायोटिक इसको समझ में आया कि एबायोटिक उसको बोलते हैं कि वैसे जीव जो कि क्या होते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। देखिए, ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड of non-living things are called the abiotic resources। वैसे रिसोर्सेज जिसमें एक तरह से क्या स्थिर रहते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ कोई प्रकार की एक्टिविटी नहीं होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। जैसे में कि एयर, अब एयर में क्या बोलेंगे कि एबायोटिक मतलब उसमें ठीक है हमारे एनवायरमेंट में है, तो क्या वो उसको देख सकते हो कि चल रहा है, उसको देख सकते हो कि हाँ सांस ले रहा है एयर, नहीं ना, उसको महसूस कर सकते हो, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं समझ सकते हो, तो एयर हो गया। वाटर हो गया, वाटर देख सकते हो, वाटर, हाँ तो वाटर पानी रखा हुआ था, क्या वो देखता है कि कौन नाचता है, चाहे कूदता है, चाहे फैलता है, चाहे कुछ एक्टिविटी करता है, नहीं, मतलब स्थिर रहता है जब तक से उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, चाहे बाहर से उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तब तक से वो अपने जगह पर स्थिर रहता है। तो वही क्या कहलाता है, एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाता है। तो बात समझ में आया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ origin। The two types of resources on the basis of origin, biotic and abiotic। Biotic resources उसको बोलते हैं कि any living things obtained from biosphere and life। वैसे रिसोर्सेज, वैसे लिविंग थिंग जो हमारे रिसोर्सेज, हमारे जो बायोस्फीयर है, वो हमारे बायोस्फीयर के अंदर में जो उनका लाइफ है, मतलब जो जीव जंतु रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं, ये बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? बायोटिक के अंतर्गत आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और बायोटिक रिसोर्सेज कौन होते हैं? प्लांट एंड एनिमल होते हैं। उसके बाद में एबायोटिक समझ में आया कि एबायोटिक रिसोर्सेज किसको कहते हैं, कि जिसमें मतलब कि कोई एक्टिविटी नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कोई चीज की एक्टिविटी नहीं होता है उनका, एक जगह है तो है ही, बात समझ में। तो नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड लिविंग थिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इज कॉल्ड द एबायोटिक। बात समझ में। तो बायोटिक एबायोटिक हमको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं
अब हम चलते हैं कि बायोटिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो हमने ओरिजिन के आधार पर देख लिया कि ओरिजिन के आधार पर कितने होते हैं रिसोर्सेज। अब देखते हैं कि रिसोर्सेज, अब देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम देखते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है। देखिए कुछ ऐसे चीज होता है कि जो खत्म होने के आधार पर होते हैं, समाप्त होंगे या फिर नहीं होंगे, तो वही एग्जॉस्टिबिलिटी बुलाता है, एग्जॉस्टिबिलिटी बोला जाता है उसको। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि वैसे रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं जो खत्म भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो पहला होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तब हमको रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ना होता है। रिन्यूएबल क्या कहलाता है, तो हम पहले ही बताएं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज रिसोर्सेज व्हिच आर कैन बी द रिन्यूड। रिन्यूड मतलब बार बार रिन्यू कर सकते हैं और उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बार बार उसको रिप्रोड्यूस मतलब पैदा कर सकते हैं। इसके साथ में फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल, मतलब किसके, तो वैसे रिसोर्सेज, क्या वैसे रिसोर्सेज जिसको बार बार रिन्यूड कर सकते हैं। रिन्यूड मतलब बार बार उसको उत्पन्न कर सकते हैं। किसके थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किसके थ्रू, फिजिकल के थ्रू। फिजिकल कहने का मतलब कि देखिए, फिजिकल के थ्रू कहने का मतलब कि जैसे हमारा जो एयर है, तो एयर में विंड हम लगा देते हैं कोस्टल एरिया में, जो अपना कोस्टल एरिया होता है, और उधर से हवा का प्रेशर आता है तो विंड चलने लगता है। तो क्या होता है कि वो फिजिकली क्या होता है, फिजिकल मतलब फिजिकल फोर्स की वजह से क्या होता है, वो चलने लगता है। अच्छा, फिजिकल फोर्स की वजह से चलने लगता है तो क्या होगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो कैसा एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो फिजिकली उसको क्या किया हमने, चलाया तब जाकर क्या हुआ कि वो उसमें जो विंड एनर्जी था उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और उसके साथ में हम देखते हैं कि फिजिकल से हम समझ लिए कि क्या होता है, रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी एनर्जी को फिजिकली उसको चला करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ में केमिकल देख सकते हैं और उसके बाद मैकेनिकल देख सकते हैं। तो केमिकल और मैकेनिकल बाद में समझते हैं। देखिए, प्रोसेस आर नो द रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिप्लेनिश्ड लेबर रिसोर्सेज, और ये जो रिसोर्सेज होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसको रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी कहा जा सकता है। कैसे, देखिए इसको एक बार प्रयोग करके बार बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो व्हाट आर द अदर नेम ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अदर नेम ऑफ क्या, रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। आज तक के लिए इतना ही, और अगले हम देखेंगे कि अगले पार्ट में हम देखने का प्रयास करेंगे वहीं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसी के आधार पर हमने अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, और आज तक के लिए इतना ही।